दोस्तों, आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ दीक्षा के संबंध में। इससे हमें अपने जीवन में कुछ लाभ प्राप्त करने का अवसर अवश्य मिलेगा। तो मैं आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। दीक्षा में गुरु शिष्य के बीच अनुबंध, प्रतिबंध, संबंध, प्रगाढ़ प्रेम और फिर परस्पर परम एकत्व का क्रम है। हाँ, इतने सारे तत्व एक एक करके और एक साथ समाहित हैं इसमें। इस शब्द में स्वतः समाविष्ट है यह अर्थ कि कोई है जो हमें वह मार्ग दिखा सकता है जिस पर हम कभी चले ही नहीं। कोई है जो हमें अपने द्वारा झलक दिखला सकता है। यह सच है कि हमने बहुत कुछ सीखा है, देखा है, जाना है, लेकिन वह सब कुछ तो बाहरी दुनिया का है। अब यह गहराई से बद्ध भूल है, हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं का हिस्सा बन चुका है। लेकिन भीतर मुड़ने पर यह सब का सब व्यर्थ सिद्ध होता है। ऐसे में किसी की ज़रूरत होती है जो हमें दीक्षा दे, हमारा हाथ अपने हाथ में ले और हमें आगे बढ़ाए इस अज्ञात पथ पर। इसके लिए हमें उसे स्वीकारना पड़ता है, यही अनुबंध है। उसके अनुशासन में बंधना पड़ता है, यही प्रतिबंध है। फिर धीरे धीरे हम उसे समझने लगते हैं, तब संबंध विकसित होता है। इसके बाद जब हम यह अनुभव करते हैं कि उसने हमारे लिए कितने कष्ट सहे, हमें कितने कष्टों संकटों से बचाया, तो होता है प्रगाढ़ प्रेम। बाद में तो हम उसमें स्वयं को समर्पित, विसर्जित, विलय करने को आतुर हो उठते हैं। बस यही परम एकत्व जन्म लेता है। एक बार जब हम दीक्षा पा लेते हैं तो ये चीज़ें घटित होने लगती हैं, लेकिन इसका प्रारंभ कठिनतम है, क्योंकि यह बिल्कुल उल्टा घूमना है। एक संपूर्ण परिवर्तन विपरीत दिशा में। अचानक हमारा परिचित संसार तिरोहित हो जाता है। हम ऐसे संसार में, ऐसे आयाम में होते हैं जहाँ की कोई चीज़, कोई नियम हम नहीं समझते। ऐसे में यह लगता है कि कहाँ बढ़ें, क्या करें, यहाँ तक कि भीतरी दुर्व्यवस्था में कैसे जिएं। तब हमें दीक्षा देने वाला गुरु ही बनता है हमारा संबल, सहारा। बस हमें उसे श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ता है। बिना श्रद्धा के यह संभव नहीं। श्रद्धा के बिना न तो स्वीकारोक्ति होगी और न ही प्रारंभ होगा। अनुबंध, प्रतिबंध, संबंध, प्रगाढ़ प्रेम व परस्पर परम एकत्व का क्रम सचमुच दीक्षा की दक्षिणा, श्रद्धा से कम कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको इससे अपने जीवन में कुछ लाभ प्राप्त होगा और आप भी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा से भर उठेंगे। मुझे सुनने के लिए आपने जो कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।